हनुमान जी का जन्म एक अद्भुत कथा। हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, पवन पुत्र और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी अद्वितीय शक्ति, भक्ति और निष्ठा ने उन्हें संपूर्ण हिंदू धर्म में पूजनीय बना दिया है। हनुमान जी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जिसमें देवताओं, ऋषियों और शक्तिशाली दैत्यों के बीच की घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। नहीं तो आपको ज्ञान होगा नहीं, आप किसी को बता सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। हनुमान जी का जन्म, देवताओं की याचना। हनुमान जी के जन्म की कथा का आरंभ तब होता है जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों ने अपनी शक्ति और मायावी यंत्रों के बल पर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। देवता लगातार हार रहे थे और असुरों के अत्याचारों से त्रस्त थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन असुरों का सामना किया जाए और स्वर्गलोक की रक्षा की जाए। शिव जी से सहायता की प्रार्थना। ऐसे समय में देवताओं ने अपने प्रमुख इंद्रदेव के नेतृत्व में महादेव शिव जी से सहायता की प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं की पुकार सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं एक ऐसे योद्धा को उत्पन्न करेंगे जो न केवल असुरों का नाश करेगा, बल्कि रामावतार के समय भगवान राम की सेवा में भी रहेगा। इस तरह की स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने एक महान योद्धा के अवतरण का निर्णय लिया। अंजना का तप। हनुमान जी के जन्म की कथा में अंजना का तप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंजना, जो कि एक अप्सरा थीं, ने एक ऋषि के शाप के कारण बंदरनी का रूप धारण कर लिया था। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र दिव्य शक्तियों से संपन्न होगा और वह अपनी भक्ति और सेवा से सभी को प्रभावित करेगा। वायुदेव का योगदान। हनुमान जी के जन्म में वायुदेव, जो कि वायु, हवा के देवता हैं, का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वायुदेव को ब्रह्मांड में जीवन देने वाली हवा का अधिपति माना जाता है। शिव जी के आदेशानुसार वायुदेव ने अपने तेज से अंजना के गर्भ में दिव्य शक्ति का संचार किया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। भगवान शिव का अंश। हनुमान जी को शिव जी का अंशावतार माना जाता है। शिव जी ने अपने अंश से हनुमान जी के रूप में अवतार लिया ताकि वे भगवान राम की सेवा कर सकें। इस प्रकार हनुमान जी में शिव जी की दिव्य शक्तियों का समावेश हुआ, जिससे वे अपार शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक बने। हनुमान जी का जन्म। अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी के जन्म के समय चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और देवताओं ने उनके जन्म का स्वागत किया। अंजना और केसरी ने हनुमान जी के रूप में अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। हनुमान जी का बाल्यकाल। हनुमान जी का बाल्यकाल अत्यंत रोचक और अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ है। उनका बचपन असाधारण था और उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन किया। सूर्य को फल समझकर निगलना। हनुमान जी के बाल्यकाल की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है सूर्य को फल समझकर निगलने की घटना। एक दिन जब हनुमान जी खेल रहे थे, उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वह सूर्य एक चमकते हुए फल की तरह दिखाई दिया, जिसे देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। अपनी शक्ति और उत्सुकता के कारण हनुमान जी ने सूर्य की ओर छलांग लगाई और उसे निगलने का प्रयास किया। इस घटना से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं था, इसलिए सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से सूर्य को छोड़ने की प्रार्थना की। लेकिन हनुमान जी, जो उस समय केवल एक बालक थे,
उनकी बातों को समझ नहीं पाए। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगी और वे बेहोश हो गए। हनुमान जी का नामकरण। हनुमान जी की ठोड़ी, हिंदी में हनु, पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इंद्रदेव के प्रहार से हनुमान जी को चोटिल होते देख वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में हवा का प्रवाह रोक दिया। इस कारण सभी जीव जंतु और देवता परेशान हो गए। देवताओं ने मिलकर वायुदेव से क्षमा याचना की और हनुमान जी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उन्हें कभी कोई शस्त्र या अस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने भी हनुमान जी को अमरता और अनंत शक्ति का वरदान दिया। इसके बाद वायुदेव ने अपनी नाराजगी छोड़कर ब्रह्मांड में हवा का प्रवाह पुनः शुरू किया। हनुमान जी की शिक्षा और दीक्षा। हनुमान जी का बाल्यकाल केवल उनकी शक्तियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा में भी अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्हें कई महान ऋषियों और देवताओं से शिक्षा मिली, जिससे वे अपार ज्ञान और बुद्धि के धनी बने। सूर्यदेव से शिक्षा। हनुमान जी ने अपनी विद्या की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को गुरु के रूप में चुना। उन्होंने सूर्यदेव से विनम्रतापूर्वक ज्ञान की याचना की, लेकिन सूर्यदेव ने पहले उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे हमेशा चलायमान रहते थे। हनुमान जी ने तब अपनी भक्ति और समर्पण दिखाते हुए सूर्यदेव के रथ के समानांतर चलना शुरू किया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और अन्य विद्याओं का ज्ञान दिया। हनुमान जी की गुरु दक्षिणा। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। सूर्यदेव, जो हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे, ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हनुमान जी के आग्रह पर सूर्यदेव ने उन्हें उनके पुत्र सुग्रीव की सेवा करने का आदेश दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता की और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। रामायण में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी का जन्म केवल उनकी अद्वितीय शक्तियों और भक्ति तक सीमित नहीं था। उनका जन्म त्रेतायुग में भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान राम के भक्त के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया और उनकी सेवा में अद्वितीय कार्य किए। सुग्रीव और राम की मित्रता। हनुमान जी ने ही भगवान राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित की थी। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, तब हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव और राम की मित्रता ने रावण के खिलाफ युद्ध की नींव रखी और सीता माता की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी की लंका यात्रा। हनुमान जी की सबसे प्रमुख भूमिका सीता माता की खोज के दौरान उनकी लंका यात्रा में दिखाई देती है। जब राम और उनकी वानर सेना सीता माता की खोज में लगे हुए थे, तब हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके लंका पहुंचने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपने दिव्य रूप को धारण किया और विशाल आकार में समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी पाया। उन्होंने सीता माता को भगवान राम का संदेश दिया और रावण के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। हनुमान जी की लंका यात्रा ने रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध का